मैं बता रहा था यहाँ पे एक टूल है जो कि पोलो एआई के नाम से। ये क्या करता है, इसको हम प्रॉम्प्ट्स देते हैं और ये एक वीडियो जनरेट करके हमें दे रहा होता है। तो अगर हम इसको बताएं कि यार देयर इज़ अ बर्ड इन द स्काई फ्लाइंग विद, क्या क्या बताएं। हाँ, कुछ भी बताओ, स्टार्ट तो करो पहले। अच्छा, मैं इसको ट्राई पोलो करता हूँ। आई विश फ्री हो, मुझे नहीं पता कि फ्री है या नहीं है। कुछ हद तक फ्री होगा, कुछ टोकन्स तुम्हें दिए गए होंगे कि ये फ्री है, पर उसके बाद हाँ देखो ना, 10 क्रेडिट्स हैं तुम्हारे पास, बस सिर्फ 10 क्रेडिट्स के बाद। हाँ तो क्या बनाए, एनीथिंग। आ, ठीक है, तो उसको ये प्रॉम्प्ट दो कि ये शेफ जो है टमाटर काट रहे हैं। बट कोई ऐसी चीज़ बना। थोड़ा देखो, देखिए। ये देखना ना कि इसकी डिटेलिंग कितनी अच्छी है। उंगलियां इसकी सही आ रही हैं, सही नहीं आ रही, क्या है क्या नहीं है, ये चीजें। अच्छा, ओके। अ गाय, अ शेफ। हम्म, हाँ। हाँ ठीक है शेफ। हाँ, कटिंग टमाटर्स। टोमेटोस, यस। Tomatoes. Tomatoes. Okay. विद अ नाइफ, Spell it. विद अ शार्प नाइफ। Okay. Okay. Anything else? जनरेट करवाओ उसके पहले। On mountain, or नहीं मान, or top of the mountain, or top of the. हाँ हाँ कोई मसला नहीं, वैसे भी बहुत व्लॉग्स मैंने देखे हैं जो पहाड़ों में बैठ के बना रहे होते हैं। So, and और कुछ बताओ, कुछ बड़ा। और द माउंटेन्स, और मैं इसको क्या क्या इसको एनहेंस करूँ उसको ज्यादा। हाँ हाँ, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आ, फिलहाल, नहीं, फिलहाल इतना ही करो। हाँ सही है। देखें इसकी क्या वो आ रही है। इसको 16:9 पे करें, 9:16:11, यही सही है ना। इंस्टाग्राम पे लगा देना, वरना वन वन करो, इंस्टाग्राम पे लगा देना इसको। ये तो कर दो। वन वन, इंस्टाग्राम में तो 1 बाय 1 में होती है ना। यार मुझे ये वाली नज़र आ रही है, देखो 9:16:11 वाली फेसबुक के लिए होती है। इंस्टाग्राम तो फेसबुक दोनों के लिए होती है। वैसे भी ये लग रहा है। ठीक है, और क्या, कैमरा मूवमेंट्स, हॉरिजॉन्टल, यही हो, कैमरा मूवमेंट्स हो। कैमरा मूवमेंट, ओके। नेगेटिव में क्या लिखे हैं। तो फॉर दी ऑडियंस, नेगेटिव का मतलब है वो चीज़ें जो वीडियो में ना हो। हम्म, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लगा दूँ कि यार दो बंदे ना हो, तो दो बंदे नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या लगाऊँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी बना दो। ऐसी कर दो। चलो क्रिएट करना। अच्छा, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। क्या आइडिया पे काम कर रहे थे, वो भी कुछ ऐसा ही था नहीं। उसको चीज़ें दे दो और वो आपको वीडियो जनरेट करके देगा। हाँ हाँ मुझे हाँ लग रहा मुझे लग रहा है हमारा काम अब ईजी हो गया, यहाँ से एपीआईज ले लो और वीडियो जनरेट करके दे दो, लेकिन। हाँ हाँ, ऐसा होगा, पर मैंने कुछ और धमाकेदार सोचा है, उसको मैं थोड़ा वो करूँ, एलेबोरेट करूँ। फिलहाल बातें चल रही है उस पर, अच्छा, तो डिस्कस करेंगे हम, अभी लाइव है ना तो। वो तो पेड़ है यार। नीचे स्क्रॉल करो, कुछ भी नहीं है। इट टेक्स 10 क्रेडिट टू क्रिएट अ वीडियो यूजिंग द स्टिल रिपोर्ट। तो ये तो प्रो है ना। हाँ तो ठीक है, इसको छोड़ दो फिलहाल, कैंसिल कर दो। ले लें क्या। नहीं नहीं नहीं, बाय करने की जरूरत नहीं है, कितने बाय करोगे। नहीं तो मतलब एक वीडियो भी हम जनरेट करके टेस्टिंग भी नहीं कर सकते, तो करेंगे हम। हाँ सर्च करो ना, VOAI, VEO, VEO। बस इसको एंटर करो। देखें गूगल का। ये हाँ VEO 2, अच्छा ये 2 है ना ये तो। ओपन करो, देखो अगर इसकी एक्सेस है तो। साइन अप एंड ट्राई ऑन वीडियो एफएक्स, तो देख लो। अच्छा, एक और है लेक्सिका, वहाँ पे तस्वीरें बनती हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त टूल है। मैंने वो तो तस्वीरों के लिए ना, वो तो तस्वीरों के लिए ना। हाँ, वो तस्वीरों की थी, मैं बनाया है था तो, एक्सप्रेस के नाम से उसमें। है तो बहुत सारे, रनवे लेफ्स भी है, हाँ वो भी। बहुत सारे। हाँ वो भी है। रनवे सोरा भी है। सोरा कभी ट्राई नहीं किया, सो, कभी सो, किया क्या? सोरा तो ओपन एआई का है ना, अभी तो लॉन्च हुआ है, वो कर लो, खोलो उसको, ओपन करो। मतलब वो अवेलेबल है एक्सेस सबके लिए या नहीं है। देखो, यहाँ पे सर्च करके, मैंने अभी ट्राई नहीं किया खुद भी। अच्छा, जो गूगल यूज़ कर रहे हैं ना, उनका जो 25% कोड AI लिख रहा है, वो लोग एक टूल यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने अपने इंटरनली डेवलप किया, पब्लिक के लिए मेरे ख्याल से नहीं है वो।
उसका नाम है गूगल एआई। घूस। हाँ, तो वो ट्रेन हुआ है, जो गूगल के 25 साल है ना, उनके डेटा पर वो ट्रेन हुआ है। मतलब जो हाँ, कर सकते हैं वो, क्यों नहीं कर सकते? ज़ाहिर-सी बात है, उसको जितनी उन्होंने कोडिंग और डेवलपमेंट की होगी, उन सब पे उन्होंने ट्राई भी किया होगा। ओह सॉरी, उसको ट्रेन भी किया होगा, तो ट्रेन करके वो उतना कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले देखा था गूगल का जीनी एआई। वो जीनी एआई का पता है क्या काम था? वो जैसे आपकी गेम्स होती है ना, वीडियो गेम्स और 3D मॉडलिंग, वो आपको प्रॉम्प्ट पे जनरेट करके दे रहा है। अच्छा। मज़े की बात, प्रॉम्प्ट पे तुमने पूरी-पूरी हाँ, जी जी बोले। वो पूरा-पूरा 3D मॉडलिंग का एक ना पूरा एनवायरनमेंट बना के दे रहा है। जैसे गेम क्या होता है कि जाओ ओपन, मतलब हाथ में बंदूक है तुम्हारे, जाओ एनिमीज़ को मारो, ये चीज़ें जंप वगैरह करो। तो इधर तो गेम डेवलपर्स का भी वो हो गया, खत्म हो गया। खत्म नहीं हो गया मेरे ख्याल से, अगर जो स्मार्टली इस चीज़ को यूज़ करेगा तो उसका काम आसान होगा। यार देखो हारून भाई, मुझसे जब भी कोई पूछता है ना कि लाइक व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई, तो मैं उनको बताता हूँ कि एआई आपका काम नहीं करेगा। इवेंचुअली एक और प्रोग्रामर होगा जो एआई को यूज करके आपका काम करेगा। तो इवेंचुअली मैं भी यही कहता प्रोग्रामर्स हूँ ही कि होंगे। आपका काम आसान होगा। ये आपकी सोच पे भी तो डिपेंड करता है। अगर आप यही सोचोगे, हाँ यार एआई हमें रिप्लेस करेगा, तो आपके दिमाग में कोई और चीज़ आएगी नहीं। आप कहेंगे नहीं यार मैं एआई को यूज़ नहीं कर सकता, बाकी भी तो है। तो ये आएगा। अगर आप ये सोचोगे हाँ यार एआई से मेरा काम आसान हो रहा है, फिर आपकी थिंकिंग और बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, एक्सपांड होगी। उससे मुझे ज़रा गाइड करो, इसमें कैसे, कहाँ से मैं प्रॉम्प्ट डालूँ? वीडियो इफेक्ट्स, किधर? किधर है वीडियो एफएक्स? वीडियो इफेक्ट्स में जाते ना भाई, नीचे जाओ, नीचे जाऊँ? नीचे? इमेज इफेक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे? है। वीडियो इफेक्ट्स आ गया? नहीं आया? नहीं है। वो तो मेरे लाइब्रेरी में ये जाओ, भी है, तो इसका मतलब है जो मैंने किए हुए वो यहाँ आने चाहिए, लेकिन तो यही कुछ नहीं है। तो यहाँ माय लाइब्रेरी में जाओ ना। माई माई लाइब्रेरी था वो। ये देखो माई। नहीं, उसको नीचे करके वो करना था ना, सिलेक्ट करना था वीडियो इफेक्ट्स। इसको लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में यहाँ जाऊँ? यहाँ? लेफ्ट, हाँ ये वीडियो इफेक्ट्स को सिलेक्ट करो। अच्छा अच्छा ठीक है। अब अच्छा, ये अभी भी साइन इन मांग रहा है, हालांकि साइन इन है। वेट लिस्ट ज्वाइन करो भाई। वेट लिस्ट ज्वाइन कर, इसका मतलब ये टूल लॉन्च ही नहीं हुआ? अभी तक नहीं मिला। तो फिर इसको ये चलो उसको डिटेल फिल करा, तब तक एआई पे चलते हैं ना, सोरा एआई पे। सो रहा है, ये पे चलते हैं चलो। पर सोरा एआई पे मैंने, हाँ ये तो पेड है यार, देखो फिर भी कोशिश करो। मेरे ख्याल से पेड है, $200 उनकी सब्सक्रिप्शन है। $200? कौन हम्म, करता होगा इसको? यार फिल्म इंडस्ट्री अब ये यूज करेगी तो क्यों नहीं लेंगे। $200 पर मंथ? पर मंथ। ये देखो यार, ये वीडियोस से चेक करो, $200 मेरे ख्याल से कम है। नहीं? हाँ, आप जो कंटेंट क्रिएटिंग करेंगे, कंटेंट बनाएंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो जो जनरेट करवाएंगे तो उनको तो आसान नहीं है ना भाई, $200 तो कोई एफर्ट भी ना करो। यार ये मुझे, यार ये तुम्हें लग रहा है कि ये तो बिल्कुल रियल है, ये देखो। हम्म। ये मुझे एआई लग रहा है, ये वाला बिल्कुल मतलब रियलिस्टिक नहीं है ये। नहीं है, ये ये तो सारे, ये ये तो सारे एआई है, सारे एआई, ये सारे एआई है। भाई ये देखो, डूड, ये देखो। यार ये एआई कैसे हो सकता है? हाँ ये सारे, डूड, सारे एआई। किस दुनिया में जा रहे हाँ ये हो सकते हैं। हैं? इमेजिन ये करो हारून, एक टूल बने, एआई बने, जो भी है रोबोट बने, वो आपके माइंड को रीड कर सके, ठीक है, इन द फ्यूचर, अभी तो शायद नहीं हुआ। हम्म हम्म वो आपके माइंड को रीड हो करे सकता है, और आपके सारे हो सकता फेयर्स इसके पता हो। आपकी जितनी भी फेयर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है, तो मैं अगर हाइट से डर रहा हूँ, या मैं आ, किसी भी चीज़ से डर रहा, मेरा फेयर है, तो वो एक साइकोलॉजी मेरे माइंड में वो फेयर और डाले, और डाले, और डाले, और फिर हम मेरे जो हार्ट बीट्स हैं उसके भी एक्सेस उसके पास हो, तो उसको पता लगे कि यार जो फेयर मैं इसको दे रहा हूँ, उसके हार्ट बीट इससे तेज़ हो रहे हैं, तो इवेंचुअली उसको पता चल रहा है कि यार ये चीज़ें उसको डरा रही है, तो और वो चीज़ें डराओ, और जो चीज़ नहीं डरा रही वो उसको साइड पे करता रहे, और मेरे फेयर को और बढ़ाता रहे, तो कितना वो कंट्रोल करेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे न्यूरालिंक है ना, हम्म। इलोन मस्क की कंपनी,
वो न्यूरॉन्स पे काम कर रही है कि आपके ब्रेन में न्यूरल चिप लगे और वो आपके ब्रेन न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड हो, उनके साथ कोऑपरेट करे, उनको इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करे और उनसे एक्शन भी ले। तो आप जो सोचोगे वो अब मशीन तो करेगी पर अगर उसका एआई आपको ओवरकम कर लेता है, आपके ऊपर कंट्रोल ले लेता है तो आपको वो अपने इशारों पे नचा भी सकता है। इसका कॉमन एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा, स्पाइडर मूवी तो आपने देखी होगी, स्पाइडरमैन 2। उसमें डॉक्टर होता है, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। वो भी सेम चीज़ पे काम कर रहा होता है, जो अपने टेंटिकल्स बनाए हुए होते हैं उसने। तो वो अपने दिमाग के साथ कनेक्ट कर देता है न्यूरल चिप के साथ थ्रू। तो वो क्या होता है कि वो समझ रहा होता है कि भई मैं जो सोचूँगा उस हिसाब से ये टेंटिकल्स काम करेंगे, मुझे कमांड मुँह से भी कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। वो उस तरीके से काम करते हैं पर उसका जो एआई होता है वो उस पे हावी हो जाता है, उसके थॉट्स के ऊपर हावी हो जाता है। तो वो बदले में उसके ऊपर ही कंट्रोल पा लेता है। पर डॉक्टर ऑक्टोपस से वो काम करवाता है जो वो करना भी नहीं चाहता। वैसे वो अच्छा इंसान होता है पर बुरा उसको एआई बनाता है। ड्यूड। अच्छा, सेम क्वेश्चन वो हमने रिकॉर्डिंग से पहले किया था, तो दोबारा से वो करते हैं। एआई में कोई ये देखो कितनी ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं। ये देखो बच्चा जा रहा है, मैं नीचे अगर करूँ, तो ये देखो ये पता नहीं क्या कर रही है, क्या इसको क्या कहते हैं? मेडिटेट हाँ, मेडिटेट, हाँ, मेडिटेट? हुँ, मेडिटेट, मेडिटेट मेडिटेट। और ये देखो पानी में पानी में आँखें खोल सकते हैं? हाँ, खोल सकते हैं। अच्छा, ये देखो ये देखो। कितनी ज़बरदस्त वीडियोज़ बन रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि भई हमेशा उँगलियाँ ख़राब होती हैं। कभी वो हुँ। 2 दिखा रहा होगा, कभी वो 3 दिखा रहा होगा, तो आपने बड़ा उसको अच्छे एक्सप्लेन किया था ये, तो दोबारा से मैं कहूँगा दोबारा एक्सप्लेन कर दो कि डेटा उनके पास ना है ना? हाँ, तो तुम भी सुन लो, जो ऑडियंस देख रही है वो भी सुन ले। इसका असल में चक्कर ये होता है कि जो भी जनरेटिव एआई पहले है क्या ये समझ लो। जनरेटिव एआई ये नहीं है कि आपने जो उसको डेटा दी सिर्फ़ उसी पे काम करे। नहीं, 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 ये नहीं है। जनरेटिव एआई ये है कि आपने जो उसको डेटा दी, उसको ट्रेन कर दिया। अब उसको आप नई डेटा दे रहे हो, उसको नया प्रॉम्प्ट दे रहे हो, मतलब अनसुपरवाइज़्ड है ना, कि आप उसको कोई भी अनसीन डेटा दे रहे हो कि भई ये बनाओ, ये चीज़ बनाओ। जैसे उसने यहाँ पे औरत बैठी हुई है, मेडिटेट कर रही है। अब उसको पता होगा कि मेडिटेशन क्या है, औरत कैसे होती है, कैसे बैठती है, हेडफ़ोन्स उसके सर पे कैसे लगते हैं, वो उसको पता है। तो मैंने जब उसको ये दिया कि भई औरत बैठ रही है, मेडिटेशन कर रही है, उसके सर पे हेडफ़ोन्स लगे हुए हैं, तो उसके पास हेडफ़ोन की डेटा भी है, मेडिटेशन की भी है, बैठने की भी है, औरत की भी है। तो सबको मिला के आपको नई डेटा बना के देगा, दिखाएगा कि भैया भई ये आप चीज़ चाह रहे हो। पर मसला उसमें ये आ गया कि उसकी जो उँगलियाँ हैं, हमेशा जो आपने सवाल किया कि वो सही नहीं होती, कभी 2 होती हैं, कभी मिली हुई होती हैं। तो ये चक्कर होता है डेटा का कि आपकी इनपुट डेटा जो आपने दी, ये ट्रेन जिस पे किया है वो क्लियर उँगलियाँ हैं, सही है। पर बहुत सारे मॉडल्स में ऐसा है कि वो उँगलियाँ सही नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जो उनके पास जो डेटा मिली हुई है, वो डेटा उसमें उँगलियाँ शायद सही आई नहीं ना हो। मतलब जो वीडियो उसने ट्रेन करने के लिए दी हो, वो उसमें जो किसी का हाथ होगा, वो शायद बंद हो या उसकी 4 उँगलियाँ दिख रही हों। तो ये फ़र्क होता है कि वो उस पे ना सही फिर ट्रेन नहीं हो पाया। तो उसको हर हिसाब से ट्रेन करने के लिए वो उसकी हर डिटेल ज़रूरी होती है। तो उँगलियों में ये इसलिए फ़र्क आ जाता है क्योंकि कभी-कभार किसी का पोज़ क्या होता है, कभी-कभार किसी का पोज़ क्या होता है। तो उसमें लर्निंग का मसला हो जाता है। अब ये तो मशीन है, हम इंसान तो अलग चीज़ है ना। हम तो सोचते हैं, वो मशीन सोचती नहीं है। ये जो अभी तक आपने एआई देखी, ये सिर्फ़ जनरेटिव एआई तो है ही, पर ये वीक एआई के डोमेन में आ रही है। क्या? वीक एआई। उसको ये खुद से लर्निंग नहीं कर सकती। जो उसके पास डेटा है, जो उसको दी जाएगी, वही उससे लर्न करेगा। खुद वो कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करेगा। ये वीक एआई है। अभी स्ट्रॉन्ग एआई आई ही नहीं है। वो अभी आएगी, जो एजीआई के फॉर्म में आएगी। स्ट्रॉन्ग एआई, सुपर एआई, ये तो अलग चीज़ है, खतरनाक चीज़ है। तो ये अभी तक नहीं आई, ये इनका कॉन्सेप्ट है फिलहाल, अभी तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। और वाक़ई में आपकी बात सही है कि भई अगर जो वक़्त डेटा ट्रेन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एजीआई ट्रेन हो रहा है, इवेंचुअली उसको बहुत सारा डेटा दिया है, लेकिन उँगलियाँ कभी बंद होती हैं हमारी, कभी खुली हुई होती हैं, तो वो शायद उसका डेटा सही से नहीं ले रहा, हुँ, राइट? राइट, ऐसा ही है। हाँ,
तो यार मैं तो वीडियो से बड़ा इम्प्रेस हूँ। ये देखो। खैर ये तो सारी चीजें होती रहेंगी, ये वो रहेगी और इम्प्रूव होती जाएगी। हम यहीं पे बैठे हुए होंगे और एआई दुनिया पता नहीं कहाँ पे जाएगी, तो बेहतर है कि हम भी अपने किसी ना किसी चीज पे काम करते रहें ताकि हम भी कुछ डेवलप कर लें। हम्म, ये कितना क्यूट है ये, लेकिन जंप कैसे कर रहा है? तो उसने उसने प्रॉम्प्ट दिया होगा ना कि भाई जो कछुए का बच्चा होना चाहिए वो क्यों उठना चाहिए। सेम मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। उनको चाहिए कि मैं प्रॉम्प्ट तो दिखाए किस प्रॉम्प्ट से ये बना दिया आपने। ये तो फिलहाल इन्होंने स्क्रीनिंग की है, फिलहाल हो सकता है कि आगे चल के आपको दें भी, आप सब्सक्रिप्शन अगर लें तो। शायद जैसे मैं लेक्सिका में जाऊँ ना, ये तस्वीरें जनरेट करता है। तो मैं नीचे, तस्वीरें जनरेट करने वाली तो बहुत चीजें। हाँ बहुत सारी हैं। तो अब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये सारी तस्वीरें हो रही हैं, तो मैं एक लिख को हूँ कोई, ये भी नहीं, ये नहीं, मैं नीचे जाता हूँ। एक हगिंग फेज है वो यूज़ किया, इसके बाद वो मैं चलाता हूँ, लेकिन पहले ये देख लें। हगिंग फेस अलग चीज है, वो मॉडल नहीं है। उस पर मॉडल्स पड़े हुए होते हैं, मतलब डेटा सेट मॉडल। आज उसकी अच्छी बात ये है कि आप जैसे डाउनलोड करते हो ना डेटा सेट, तो वो उस चीज़ से आप बच जाते हो। हगिंग फेस की मतलब आपको कोड की लिंक दे देता है, वो आप उठाओ, वो अपने प्रोग्राम में डालो, वो वहीं से उसको फेच करके ना ट्रेन करता रहेगा। अगर डेटा सेट है तो, अगर मॉडल भी है तो उसको वहीं से फेच करके ही इस्तेमाल करके देगा। तो इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी है। क्रिएट फॉर मी एन इमेज ऑफ फुटबॉल प्लेयर Fidel Castro in a game equipment of Cuba. The image must show an action from the game of football 4K. ये देखो। 8K। सॉरी हाँ, एक क्या, यार मैं, ये तो ये तो बनी हुई होती है। मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसे पिक्चर हो जो रियलिस्टिक ना, और वो एआई ने बनाया। जैसे बिल्ली चल रही है, ये बिल्ली की तस्वीर और उसने कोई गन वन पकड़ी हुई है। तो वो तो अब ये जो हाँ, party with three girls who drink white wine and cheese. There is a cat as quiz master who asks them questions. ये डिपेंड करता है आपकी स्टाइल के ऊपर कि आप कौन से स्टाइल में इमेज को जनरेट करवाना चाह रहे हो, रियलिस्टिक हो, कार्टूनिक हो, मतलब एनिमेटेड हो, ये चीज़। यार ये, अच्छा वो एक्सप्लोर स्टाइल पे मैंने 2 बार क्लिक किया, दोनों बार नहीं हुआ। तो आई फील लाइक कि वो हो ही नहीं रहा, कि मसला होगा इसमें। ये देखो नहीं हो रहा। ये देखो 4 पिक्चर्स जनरेट किए कुत्ते की, जो कि कुछ पहना हुआ है सर पर। नाइस। अच्छा कोई और टूल जो हम ट्राई करें एआई का, जो हमें थोड़ा सा एआई से डराए। अच्छा बाय द वे, हुँ। थोड़ा सा प्रोग्रामर्स की बात करते हैं। तुमने कर्सर या आईडी यूज़ किया? नहीं, अभी तक तो नहीं यूज़ किया। जो उसमें भी बड़ी है तारीफ़ें सुनी है। करो उसको। उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हम यूज़ करते हैं, उसमें एआई तो नहीं है ना, वो तो हम कस्टम कोड कर रहे होते हैं। ये वाला जो आईडी ही है ये, मतलब एआई है ना, एआई हुँ। आपकी हेल्प करेगा। जैसे गिटहब कोपायलट यूज़ किया आपने? हाँ, तो समथिंग लाइक दैट, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने कर्सर एआई यूज़ नहीं किया, मैंने गिटहब कोपायलट यूज़ किया। बड़ा ज़बरदस्त है, कोड आपको कंप्लीट करके दे रहा होता है। लेकिन अभी जैसे मैं ये पिक्चर देखूँ। आपने गूगल कोलैब यूज़ किया? हम्म, यूज़ गूगल किया। कोलैब यूज़ किया? नहीं यूज़ किया? नहीं। उसमें भी एक आपके पास वो होता है, फीचर होता है जनरेट विद एआई, उसको वहाँ पे बस सिर्फ़ आप कमेंट करके दोगे, प्रॉम्प्ट दोगे कि ये आपको जनरेट करना है, तो वहीं पे कोड आपको लिख के दे देगा सारा। देखो ये आईबीएम में इन्होंने चैट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे चैट करो। अभी तो भाई अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम्स हुए थे हमारे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सब्जेक्ट की लैब थी। तो उसमें मेरी बैड लक तो ये चली कि मेरा गूगल कोलैब चला ही नहीं, तो मुझे जुपिटर जैसे एडिटर पे काम करना पड़ा। फिर भी मैंने अच्छा किया उसपे। बट जिन के साथ तकरीबन सारे के चल गए थे कोलैब, तो उन्होंने क्या किया, जनरेट विद एआई में जाके सीधा प्रॉम्प्ट दे दिया और कोड जनरेट करवा के सबमिट करवा दिया। तो उनको अच्छे मार्क्स मिल गए। मेरे भी अच्छे हैं पर उनके मुकाबले में कम है यार। हाँ, ये तो चलता रहता है। अगर ये बिना कोलैब के होता तो शायद मैं इनको टफ टाइम ऐसा दे देता। हम तो पेपर्स में, हम जो मैं आजकल हरकतें कर रहा हूँ वो तो मैं ना ही बताऊँ, बेहतर है लाइव हाँ, बस सेक्शन में।
मुझे अंदाज़ा है। तुमने मेरे यूनिवर्सिटी में तुम्हें पता है क्या चल रहा होगा। ज़ाहिर है। अच्छा, और कोई टूल हारून साहब? अ, जीनी है, सर्च करो जीनी। जीनी, हाउ डू वी स्पेल इट? GENIE। जीनी एआई। हाँ। अच्छा, जीनी। हुँ। ओके। नहीं, नहीं, ये नहीं, ये तो एआई लीगल असिस्टेंट है ना। गूगल डीप माइंड में जाओ। जीनी एआई चैटबॉट। हाँ, डीप माइंड में बड़ा ये जबरदस्त। सी हाँ, उसका आ गया। ये जीनी एआई जनरेटिव, यस यही है। तो ये मैंने कहीं तो देखा है, यूज नहीं किया मैंने। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टूल? इसका पर्पस ये है कि आपको ये लाइव एनवायरनमेंट जनरेट करके दे देता है। जैसे 3D मॉडल्स के एनवायरनमेंट होते हैं ना, गेम के जो टेरेन होते हैं, हम्म। वो पूरे के पूरे टेरेन आपको जनरेट करके दे देता है, जिसमें प्लेयर घूमता फिरता है। इसको क्या मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, ये तो पेपर है मेरे ख्याल से। ये भी शायद एक्सेसिबल नहीं है फिलहाल। व्यू पब्लिकेशन नहीं, ये तो पेपर है। हाँ, तो ये अभी तक नहीं आया ना। ये अभी आम लोगों तक नहीं है, ये सिर्फ अंडर द ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं उसके पास है। अच्छा, अभी पता है मैं सुन रहा था, एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, पता नहीं रेडिट पे शायद देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि एक गेम बन रहा है हुँ, जिसमें वो एआई से बनेगा गेम। उसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे GTA हम कह रहे थे, GTA 5, इसमें हम जा रहे हैं, बहुत सारे मिशंस हैं, लेफ्ट पे भी घर होते हैं, राइट पे घर होते हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ चल रहा है। हुँ, अब वो जो गेम बन रहा है उसमें ये होगा कि आप जैसे लेफ्ट पे घूमें, एआई आपको एक एनवायरनमेंट जगह बना के दे देगा और मिशंस बना के एआई खुद ही बनाएगा। नाइट में गए अलग बने, सीधे गए अलग बने। तो जितने लोग गेम खेल रहे हैं वो गेम, उन सब के पास एक अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग मिशन। तो एक एंडलेस गेम होगा। जैसे GTA 5 में सारे मिशन कर लिए फिर ख़त्म, और क्या करूँ मैं उसमें? कौन-सी गेम है नाम उसका? उसका नाम नहीं पता मुझे, कहीं देख रहा था। मैं बताऊँ? क्या नाम? ये जीटीए 6 है। नहीं नहीं। हुँ, हुँ। जीटीए 6 में भी ये सेम चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो। वाकई में? हाँ, और मज़े की बात जो सुना ना। जीटीए 6 में एक और जो मज़े की चीज़ है वो मैं तुम्हें बताऊँ, उसमें जब तुम गेम खेलो वैसे तो तुम जीटीए में जो भी अर्निंग कर रहे होते हो, तो उसकी क्या होती है, वो उसी में अंदर एनवायरनमेंट में अंदर ही आप तुम यूज़ कर सकते हो ना, वो तुम्हारी रियल वो तो नहीं है, असली पैसे तो नहीं है। जो तुम जीटीए गेम में अर्निंग कर रहे होते हो, जो भी ऊपर डॉलर्स में आपके जो पैसे होते हैं, वो असली तो नहीं है। वो सी आप गेम के अंदर कर रहे थे, पर जीटीए 6 में जो है ना, वो जो आपके कॉइन्स होंगे, वो होंगे क्रिप्टो में। वो आप विथड्रॉ भी कर सकते हो रियल लाइफ में। ओ भाई साहब, भाई साहब। गेम खेल के कमाओ भी, मतलब अंदर गेम में आपका जो धंधा है, वो धंधा भी करो, फिर रियल लाइफ में आप उसको विथड्रॉ भी कर लो। गेम खेलो, कमाओ भी, मज़े हैं कैसे आते। कमाएंगे कैसे? मतलब जैसे देखो ना, जीटीए 5 में आपने बहुत सारे बिज़नेसेस वगैरह किए होंगे अंदर गेम में, कोई शोरूम वगैरह खोल लिया होगा, ये चीज़ें, वो चीज़ें होते हैं ना। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको पैसे कौन देगा? क्या GTA के यार जो वो देंगे? वो हाँ ना, क्योंकि देखो वो वैसे माइन माइन होते रहेंगे ना। बिटकॉइन कैसे होता है, काम कर रहा है, माइनिंग होती है ना। क्रिप्टो करेंसी जो भी होती है, माइनिंग होती है। तो गेम जिस जिस तरह से आप खेलते जाओगे, आपकी माइनिंग होती रहेगी। और आपको मिलेंगे तभी जो मतलब पर्टिकुलर आप मिशंस वगैरह कर रहे हो, उस हिसाब से। जैसे गेम का वैसे भी मॉड्यूल होता है कि भाई मिशन करो, ये मिशन करोगे इतने पैसे आपको मिलेंगे। वैसे भी जीटीए जो भी शुरू से जो भी जीटीए चलती आ रही है, उसमें इस हिसाब से पैसे तो मिलते हैं ना कि मिशन करो, ये पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे। तो उस हिसाब से आपके फिर पैसे आपको मिलते रहेंगे, आपके क्रिप्टो वॉलेट में जाएँगे सीधे। हार्ड टू बिलीव, ये तो फिर हर बंदा GTA 6 खेल रहा होगा। वैसे हर बंदे के लिए है भी नहीं ना, क्योंकि एक्सपेंसिव भी तो है शुरू में, आपको PS5 चाहिए होता है। यार ले लेंगे, उसमें क्या है? पी एस ठीक है, फाइव तो कितने का मिलेगा? जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो कर लेगा, जो नहीं कर सकता वो तो PS5 ही नहीं ले पाएगा ना फिलहाल तो। तो मैं कह रहा हूँ कि PS5 आपने लिया, आपने GTA 6 भी खरीद लिया, 1 महीने में आप उसको रिकवर कर लेंगे, फिर आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट। हाँ, हाँ, डिपेंड करता है ये आपके ऊपर। लेकिन ये मुझे पर रियलिस्टिक मुझे नहीं नहीं लग पता, क्या पता उसमें कॉन्सर्ट वगैरह हो, मतलब ये जो होते हैं ना इवेंट्स वगैरह, कि भाई फ़र्ज़ करो रेस है, रेस तुम जीते तो तुम्हें उसमें पैसे मिलेंगे, तो ये भी तो हो सकता है। मैंने ये थोड़ी कहा कि सिर्फ़ यही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से मिलेंगे ज़रूर, पर किसी तरीके से मिलते हैं वो डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी,
रेडी प्लेयर वन, वो वीआर पहन के पूरी अंदर एक ना मेटावर्स की एक अलग दुनिया में चला जाता है। वहाँ पे अलग-अलग कैरेक्टर्स होते हैं, वो भी कैरेक्टर्स रियल ही होते हैं, पर वो भी वीआर कैरेक्टर्स होते हैं अंदर उसमें। तो उनका भी यही चक्कर होता है, अंदर अलग से दुनिया बनी हुई होती है उसमें, वो रेस वगैरह कर रहे होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं, जिससे उनके क्रिप्टो वॉलेट में सीधे पैसे आते हैं, मतलब पैसे भी कमा रहे होते हैं। वीआर चढ़ा हुआ है, बेड पे लेटे हुए हैं और गेम भी खेल रहे हैं। इन चीज़ों पे वो मार्क ज़करबर्ग बड़ा काम कर रहा है। उसने मेटावर्स भी बनाने की कोशिश की थी, पता नहीं क्या हुआ उसका। लेकिन जो आपने बात की है ना वो वाली, अ, ये कॉन्सर्ट वाली, वो हो सकता है कि एक आर्टिस्ट है जो सिंगर है, तो वो हो सकता है कि कॉन्सर्ट बनाए, लोग वहाँ जॉइन करें, पैसे इन्वेस्ट करें, फिर वो कमा रहा हो। इस तरह की एप्लीकेशन सब ये सब रियल लाइफ में कर रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे तुमने इतनी पोस्टिंग वगैरह की है, तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके इतने फॉलोवर्स हैं, तो तुम अगर चाहो तो तुम अपनी ऑडियंस को अपना कस्टमर बना सकते हो ना। वैसे ही गेम में भी तो हो सकता है ना कि तुम सोशल मीडिया स्टार हो गेम के अंदर और अपनी प्रोडक्ट तुम सेल कर रहे हो, तो ये हो सकता है। इमेजिन करो आप GTA 6 में जा रहे हो, वहाँ पे बड़ा बिल बोर्ड लगा हो जैसे ज़िंदगी में लगे हुए होते हैं, और वहाँ पे ऐड चल रहा हो, तो आपने ऐड पे क्लिक करके वीडियो देखी, देन यू आर अर्निंग। वैसे तो हो सकता है। जिसने बिल बोर्ड लगाया होगा वो भी, इसको भी थोड़े से लगेंगे पैसे। यार यू नेवर नो, स्काई इज़ द लिमिट। पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे हम। ये सारा है ह्यूमन इमेजिनेशन। जितना आप इमेजिन करोगे उस पे काम करोगे, अपनी इमेजिनेशन बिलीव करोगे, काम करते रहोगे। अब मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता हूँ, मैं जो भी आइडिया सोच रहा होता हूँ, मैं जमा करता जाता हूँ, किसी भी ना किसी डॉक्यूमेंट में उसको लिख के, उसकी पूरी-पूरी डिस्क्रिप्शन। तो बहुत से लोगों को मैंने बताया भी, मतलब मैंने गलती की उन लोगों को बता के, जो कहते हैं, "ये नहीं यार, ये तो मिथ है।" भाई मिथ सही तो हर चीज़ होती है, मतलब शुरू में हर चीज़ मिथ होती है। अब इलोन मस्क ने जब कहा कि मैं रीयूजेबल रॉकेट्स बना रहा हूँ, जो रॉकेट्स जाएँगे, वापस अपनी जगह पे आएँगे। तो बड़े-बड़े साइंटिस्ट नासा ने उसको कहा तू पागल है। उसके अपने हीरो नील आर्मस्ट्रांग ने उसको कहा कि तू पागल है। उसने कहा क्यों पागल हूँ? उसने कहा फिज़िक्स का कोई ऐसा लॉ है ही नहीं। उसने कहा यार फिज़िक्स का लॉ कोई नहीं है, वो आप कह रहे हो, क्योंकि आपने जितने उसको डिस्कवर किए हैं वो आपकी हद तक है। मैं कोई ऐसा नया लॉ लेके आऊँगा जो ये भी कहेगा कि हाँ रॉकेट वापस आएगा, और उसने करके दिखाया। तो वो वहाँ पे उसको हर कोई चिढ़ा रहा था, गलत बोल रहा था, हालाँकि उसने करके दिखाया ना। अब जो आइडिया मैं लेके आया कुछ महीने पहले, किसी ने मुझे कहा यार ये तो मिथ है। अब पूरी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है करने में। ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा जी, आज के सेशन को कुछ और कहना है आपको? नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, बस इसको रैप अप कर लो आज बस। हाँ भैया, तो अपना ख्याल रखना। और मेरे ख्याल से तो बड़ी इन्फॉर्मेशन इधर उधर से हमने गैदर की है, नेट से इधर उधर से। तो इवेंचुअली मुझे लग रहा है चीज़ें बड़ी हेल्प करेगी यार, क्यूरियोसिटी जितनी होगी उतनी ज़्यादा हमारी हेल्प करेगा ये। ज़ाहिर है आगे चल के हम इसको पूरा-पूरा पॉडकास्ट लेवल पे डिस्कस करेंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे काम कर रही होती है, ताकि ऑडियंस की भी एंगेजमेंट होती रहे उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे। इवन तो मैंने नोटिस किया पाकिस्तान में ऐसा कोई कर भी नहीं रहा, मतलब करना चाहिए। यार शायद असल में क्या है ना, पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं पर उनको रीच नहीं मिल रही, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की जो अवाम है वो है सारे 15-16 साल के बच्चे जो देख रहे होते हैं, और उनका काम क्या होता है बस इनको देखना। ये जो डेली व्लॉगर्स है, यार मैंने आज उठा, मैं आ गया बाथरूम में और मैंने अपनी धोना भूल लिया, ऐसे ही बाहर आ गया बाथरूम से। ये चीज़ें चल रही होती हैं और ये इसको देख के एन्जॉय भी कर रहे हैं। तो जो ये चीज़ें देखेंगे उनका तो बुरा हाल ही है रे। ठीक है, मतलब मैं नो कमेंट, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उनकी मर्जी। नहीं, वो लेकिन मर्ज़ी है, देखो बात सुनो मेरी, मर्ज़ी है, पर वो तुम अपना काम उस हद तक रखो कि बाकी की जो जनरेशन है उसपे बुरा असर ना पड़े। ये पड़ रहा है असर, गलत है ये चीज़। बिल्कुल इसकी बात सही है, लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस करने वाली इसमें यह है कि जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, ठीक है गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आर्ग्यूएबल है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं वो, तभी वो आगे हैं। इस तरह की अटैक में मैंने किसी को नहीं देखा जिसने मेहनत की हो। ठीक है उसने तो वीडियोस ज़रूरी थोड़ी सी बनाई होगी, फिर और जो बनाई। पास में ज़रूरी नहीं है कि मैं चलो ठीक है उसने मेहनत की, ज़रूरी नहीं है कि उसकी लास्टिंग तक हो, मतलब लास्टिंग हो वो जो भी कर रहा है। वो ख़त्म हो जाती है, वो जो ये टेम्परेरी होती है ना, ये फिर इसको ना वो कामयाबी नहीं कहते। तो ये डेली ब्लॉग तो ख़त्म नहीं हो रहा, वो तो धोखा होता कमाए है। जा रहा है, वो तो इसके व्यूज़ आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। उसने उसने शुरू में की थी मेहनत, मैं उसको मानता हूँ, शुरू में उसको देख रहा था मैं, उसने मेहनत की थी। अच्छा पर अब डकी जो भाई का इंटरेस्टिंग है अरुण भाई, उसने स्टार्ट किया था टैक्स है उसको व्यूज़ नहीं मिले तो उसने ये यहाँ आ गया,
उसने रोस्टिंग नहीं, पर आ गया और फिर वहाँ से रोस्टिंग यहाँ आ गया। रोस्टिंग अच्छी थी उसकी, रोस्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी और सही काम कर रहा था उसमें। फिर जब डेली व्लॉगिंग पे आ गया ना तो मैंने देखना छोड़ दिया। नहीं, रोस्टिंग से भी पहले, रोस्टिंग से पहले उसने टैग से शुरू किया था। हाँ हाँ, मुझे याद है उसके जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे तो उसने खुद भी कहा था कि मैं पहले टैग में आया था, किसी ने मुझे रीच नहीं दी तो मैं रोस्टिंग में आ गया और रोस्टिंग में उसको रीच मिली। उसके वो जो एक दो वीडियोस मशहूर हुई थी, वो क्या नाम है उसका, जिसकी हरी आंखें हैं, क्या नाम है उसका? शामिद रीच। शाम इदरीस, हाँ। उस पर कोई रोस्टिंग वोस्टिंग बनाया था उसने। हाँ हाँ, ये 2019 में फिर शामिद रीच आया था, इसने कहा था कि तुम क्या समझ रहा है, ये मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मेरे जो फैंस है वो तो ये जूते मारेंगे, उल्टा उसी के साथ ये चीज हो गई। उनकी लड़ाई सही ज़बरदस्त हुई, मज़ा हमने अच्छा, लिया। देखो ना देखो ना, अब उस वक्त डकी रोस्टिंग कर रहा होता था, शामिद रीच यही काम कर रहा था जो अभी डकी कर रहा है, देख रहे हो। हम्म, तो अभी हम डकी ने उनको, हरुण शाह भाई मदरी बात सुनो। सुनो सुनो, डकी ने शाह मदरी को जिस बात पर रोस्ट किया था वो हाँ चीज खुद अब डकी कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम उसको क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल को हमने भी डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी, फिर क्या होगा? यार देखो, आगे का कुछ पता नहीं है, पर मैं अभी भी यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, पर कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी शक्ल उठा के चला जाऊंगी भाई, ये मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हम्म, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। और इंडिया को देखो, इंडिया में अब कुछ ही ब्लॉगर्स बचे हैं जो डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बाकी जो कंटेंट बना रहे हैं वो तकरीबन ऐसा बना रहे हैं जैसा मिस्टर बीस्ट बनाता है। हम्म। तो अच्छा, कंपेयर करो ना, मिस्टर बीस्ट कौन से काम की वीडियो बना रहा होता है? वो भी तो इधर उधर की बना रहा होता है। पर उसकी जो चीज़ है उसमें देखने में मजा है, वो तो चैलेंजेस करता है। और जो वो करता है ना, वो चैरिटी भी करता है तो ऐसी करता है, मतलब वैसे तो अल्लाह की राह में आप दे रहे हो, जो भी दे रहे हो जितना दो वो एक्सेप्टेबल है, पर वो दिखाता नहीं है कि यार मैं दिखा रहा हूँ, वो ये दिखा रहा होता है कि भाई आओ आप भी पार्टिसिपेट करो, ये चीज़ यहाँ पे है, इसको देखो, ये करो, मतलब उसी चैरिटी ने तो डगी भाई भी दे रहा होगा वैसे, ऐसा नहीं है? खैर ये ये देता है, चीज़ें बड़ी लंबी देता है, चीज़ें हैं, देता फिर है, डिस्कस देता है, करते रहेंगे हम। देता है, ये तो मैं कहता हूँ ना, ये देता है। देता है? हाँ अच्छा, तो मतलब वो भी अच्छा इंसान है। और हाँ, जैसे मिस्टर बीस जाहिर है। कंटेंट बना रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं, ऐसे डकी भाई का भी एक अलग एरिया है, हमारा जैसे टेक्निकल साइड है, सबके अपने एरियाज़ हैं। अब ऑडियंस पर है जो वो देखना चाह रही है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इससे वेरी बिग टॉपिक, तो वो हमारे हमारे चैनल का हिस्सा नहीं है वो। हम लोग टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि कंक्लूडिंग कुछ कह दो ताकि बंद मैं किया जाए। देखो